न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। रीवा जिले के टोरा बाईपास स्थित भगवान परशुराम आश्रम को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने को लेकर स्थानीय युवाओं ने आज कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि टोरा बाईपास में लगभग 15 वर्ष पूर्व जन भावनाओं एवं विश्व कल्याण हेतु भगवान परशुराम आश्रम का जन सहयोग पूर्वक निर्माण कराया गया था। वहीं युक्त आश्रम और धार्मिक स्थान को अवैध बताते हुए बलपूर्वक जमींदोज कर दिया गया। साथ ही युवाओं ने मांग करते हुए कहा कि जन भावनाओं को युक्त स्थान पर स्वीकृति प्रदान करते हुए पुनः निर्माण कार्य कराया जाए। विगत दिनों पहले आपके भगवान परशुराम आश्रम का अवैध निर्माण बताते हुए उसका जमींदोज करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं जाहिर तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि ये किसी पार्टी और किसी दल से प्रेरित होकर हम लोग नहीं आए। ये जन आक्रोश है, लोगों की व्यक्तिगत भावनाएं हैं, व्यक्तिगत मांग है और लोगों की ये पीड़ा है कि जो देश आस्था और विश्वास का केंद्र रहा हो, वहाँ पे जो देश हिंदू राष्ट्र की श्रेणी में आता हो, वहाँ पे भगवान परशुराम जैसे आराध्य देव का आश्रम जमींदोज करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम युवाओं ने ये ठाना है कि माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, यह आग्रह पत्र देंगे कि भगवान परशुराम आश्रम का पुनः निर्माण कराया जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य किए हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, जिनके शासित प्रदेश में अगर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बस घटनाएं होती हैं और आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जाता है, ये न्याय संगति में नहीं आता। और हम युवाओं ने ये ठाना है कि संगठन और राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक व्यक्ति की मांग है, एक व्यक्ति की विचारधारा है, जिसमें हर व्यक्ति सनातनी और हर धर्म संभव के लिए कार्य करता हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी आघात पहुंची है। और इस तरह से आघात करना मतलब ये किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, इसको अपन दुर्भाग्यपूर्ण ही बोलेंगे। और मुझे आशा है कि आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का एहसास होना चाहिए और ऐसा लगता है कि उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए भव्य आश्रम का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि वो यशस्वी मुख्यमंत्री की श्रेणी में भी आते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात है तो वहाँ इस तरह के आश्रम का निर्माण करना चाहिए। और इसमें राजनीतिक जो स्तर और इसको बेस बना के किया जा रहा है कि ये राजनीतिक, हम नहीं मानते। राजनीति अपनी जगह में है, लेकिन जो कुछ राजनीति के नुमाइंदे द्वारा ये बोला जाता है कि ऐसा नहीं है वैसा है, तो वो एक लोकतंत्र की सीमा में रह के अपना कार्य करें। आस्था से राजनीति करने का उनका कोई वास्ता नहीं है और ऐसे नेता, उनको लोकतंत्र की एक गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वो लोकतंत्र से बाधित हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी बात रखने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बात और पीड़ा रख सकते हैं। हम युवाओं में संगठन और राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन एक अपनी व्यक्तिगत भावनाएं प्रकट करने आया हूं। और मुझे आशा है जी, पंचू सिंह, तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और मैं माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से उनको आग्रह पत्र देना चाहूँगा। और ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो भी बोलें, किसी धर्म में आप अतिक्रमण की बात करते हैं, शहर में 45% ऐसे लोग हैं जो अतिक्रमण में, चाहे वो किसी दलगत राजनीति से हों या कोई पूंजीपति व्यक्ति हो। आप अगर अतिक्रमण की बात करते हैं तो आप पहले उनको जमींदोज कीजिए, इसके बाद हमारी आस्था और विश्वास के केंद्र को आप आगे बढ़िए, हमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप आस्था और विश्वास के केंद्र को जमींदोज कर रहे हैं
और आपसी सामंजस्य बनाते हैं। आप चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, आपके अगर एक गमले में उगा हुआ फूल तोड़ दिया जाए तो आप बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। और ये जनादेश को आहत करने वाली घटना आप घटित कर रहे हैं। ये हमारी हत्या नहीं है, हमारे संस्कारों की हत्या नहीं, हमारे संस्कृति और धर्म की हत्या नहीं है। हम ये उन राजनीतिक नेताओं से भी पूछना चाहते हैं, पूंजीपतियों से भी पूछना चाहते हैं जिन्होंने इस तरह के अतिक्रमण किए हैं और उसको एक अतिक्रमण की रूपरेखा देकर उसको जमींदोज किया है। बस यही मांग है। मैं पंचू सिंह, मेरा कोई पद नहीं है, ना कोई यहाँ किसी का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ हर एक व्यक्ति अपने से प्रेरित होकर आया है, उसकी अपनी एक पीड़ा है, उसका एक आग्रह है। वो हर एक सनातनी है जो अपने धर्म के लिए लड़ रहा है और अच्छी बात है। अगर इसको लोकतंत्र के विरोध में आप मानते हैं तो ये तो गलत है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।